6 बाब 29 की मार्फत लिखी गई हैं जी। 6 बाब उसकी हम 27वीं आयत को खुदा से पढ़ेंगे। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके, और पुरस्कार के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मलबूस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कामत का तुम क्यों ना पहनाओगे? इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम सब चीज़ों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही, उसकी राजगद्दी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। आज के लिए आज ही कर दिन काफी है। समझ जाइए। खुदा का कलाम जो हम पिछले संडे से सीख रहे हैं फिक्रमंदी के बारे में, हमने कुछ सीखा था। किसी को याद है जी? कौन बताएगा? किसी को याद है तो वो बता दे। हाँ जी, है किसी को याद? हमने इस बात को सीखा था कि खुदा का कलाम कहता है कि इस बात की फिक्र में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। आज उसी बात को फिर हम दोहरा रहे हैं। खुदावंद इस बात में, इस मामूनात में खुदावंद जो है वो हक में दलील जो है वो हमें मिलती है। खुदा उनसे खुश है जो उससे उम्मीद रखते हैं। खुदा उनसे खुश है जो क्या करते हैं? खुदा उनसे खुश होता है जो खुदा से क्या रखते हैं? उम्मीद रखते हैं। और मसीह का दिन इस बात पर लगा हुआ है। जब हम खुदावंद पर अपनी उम्मीद को रखते हैं तो इस बात से खुदावंद जो है वो खुश होता है। वो इस बात को साबित करने के लिए वो इस मुआमनात की तायद में जबरदस्त दलीलें जो हैं वो देता है। हमारी फिक्रें और अंदेशों का वो ख्याल रखता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें तसल्ली की सोच देता है ताकि हम तसल्ली के साथ, तसल्ली की सोच से भर जाएं, ताकि हम तसल्ली के साथ और तसल्ली की सोच से क्या करें? भर जाएं। खुदा का कलाम जो है हमें ये बात
सिखाता है कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र एक घड़ी भी बढ़ा सके। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो फिक्र करके अपनी उम्र को, कोई है फिक्र करके उम्र काटती है वादी नहीं मेरे ख्याल में, जो फिक्रा ने पैने है फिक्रा थले हाथ बार दबने। तो फिर हमने इस बात को सीखा था कि हमारी जिंदगी के अंदर शाद मानी और खुशी नहीं रहती, हमारी जिंदगी के अंदर बेचैनी रहती, हमारे ताल्लुक दुरुस्त नहीं रहते, ना खुदा के साथ ना दोस्तों के साथ। हम फिक्रों के अंदर घिरे रहते हैं और खोए रहते हैं। खुदा का कलाम कहता है, क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं है कि नहीं है? क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? कलाम के अंदर लिखा है, हाँ बेशक है। ये बात तो यहाँ बयां है, खुराक और पोशाक जान के लिए है। खुराक और पोशाक क्या है? जान के लिए है। खुराक और पोशाक क्या है? जान के लिए है। और ये इनसे अफजल नजर आता है। याद रखिएगा, लजीज तरीन खुराक और नफीस तरीन लिबास जो है वो जमीन से है। लजीज तरीन खुराक और नफीस तरीन लिबास जो है वो कहां से है? जमीन से है। लेकिन जान खुदा का दम है। जान खुदा का क्या है? दम है। ये खुराक पोशाक को हमारा अच्छा पहनना, पहनाया जाना, या हम जो अच्छा पहनते हैं, खाते पीते हैं, ये जमीन से है। लेकिन जान खुदा का क्या है? दम है। जान खुदा का क्या है? दम है, जो हमारे अंदर है। और इसी बात से हमारी हौसला फजाई होती है कि हम खुराक और पोशाक के लिए खुदा पर इन्हिसार करें। हम खुराक और पोशाक के लिए खुदा पर इन्हिसार करें, खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर यकीन रखें कि वो हमारी फिक्र करता है। कौन फिक्र करता सके? एक कानून की फिक्र कौन करता है? कौन करता है? माँ भी फिक्र करती है, लेकिन ज्यादा जो जिम्मेदारी है फिक्रमंदी की, मेरे ख्याल में वो बाप को दी है। ऐसे यार, तो घर की फिक्र जो है वो बाप करता है। तो हम जब खुदा पर ईमान रखते हैं तो इस बात से हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम खुराक, लिबास, पोशाक पर के लिए खुदा पर क्या करते हैं? इन्हिसार करते हैं। हमारा इत्तेकाद खुदा पर है, हमारा यकीन खुदा पर है कि वो हमें मुहैया करता है। इसके बारे में वो कहता है कि तमाम परेशान बातों से, तमाम परेशानियों से, ये तमाम फिक्रों से हम खलासी पाए। वो चाहता है कि हर किस्म की फिक्रों से, हर किस्म की परेशानियों से हम क्या करें? खलासी पाए, आजाद हो जाएं। खुदा ने हमें जिंदगी, जान और बदन दिया है, जिसने ये किया है और क्या कुछ नहीं वो कर सकता। जिसने हमें जान दी है, जिंदगी दी है और हम जीती जान भर रहे हैं, जिसने ये सब कुछ किया है वो क्या कुछ नहीं कर सकता।
ਜਿਹੜਾ मिट्टी बना के ਉਹਦੇ ਚ अपनी जान पा सकता और की कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। इसलिए क्या हम खाएंगे, क्या हम पहनेंगे, हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें जरूरत है कि अगर हम इसकी जगह अपनी जानों और अब्दियत की फिक्र करें जो बदन उसकी जान से बढ़कर है, तो हम खुराक और पोशाक मुहैया करने खुदा पर छोड़ सकते हैं। हमें ज्यादा इस बात की फिक्र करनी है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जानों के बारे में, अब्दियत के बारे में हमें ज्यादा फिक्र होनी चाहिए। जब हम इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो ये खुराक लिबास तो खुदा का वादा है, तुम इसकी फिक्र ना करो। हमें फिक्र जिस चीज़ की करनी है वो ये है कि कहीं हम हलाकत का बायस ना बन जाए, कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, जानी नुकसान ना हो जाए, कहीं हम अबदी जिंदगी से खारिज ना हो जाए। हमें इन चीज़ों की फिक्र करनी है, बाकी सारी फिक्रें खुदा पर छोड़ दें। खुदा जो है वो हमारी हिफाजत करता है, वो तमाम बुराइयों से हमारी हिफाजत करता है जिनके खतरे में हम रहते हैं। अच्छी चीज़ें भी मुहैया करेगा जिनकी हमें ज़रूरत है, वो अच्छी चीज़ें भी मुहैया करेगा जिनकी हमें क्या है, ज़रूरत है। हमने कलाम के अंदर पढ़ा कि हवा के परिंदों को देखो, हवा के और जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो। ये इस बात की दलील है कि खुदा जो अल्लाही जात है वो हर चीज को मुहैया करने की कुदरत रखता है, चाहे वो हवाएं उड़ने वाले परिंदे हों या फिर वो जंगली सोसन के दरख्त हों, वो मुहैया करता है। और ये उसकी आम परवरदिगारी है कि वो बख्शता है, वो मुहैया करता है। बरकश्ता इंसान इस हद तक गिर गया है कि उसे सिखाने के लिए हवा के परिंदों के पास भेजा जाता है। हवा के परिंदों को देखो और खुदा के लिए, खुदा पर भरोसा करने का सबक सीखो। उनके लिए खुदा की परवरदिगारी पर गौर करो। क्या परिंदे जो है वो मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, तो उन्होंने दिहाड़ी दी जाएगी, फिर वो खुराक लेंगे। खुदा उन लोगों को, उन जानवरों को, उन परिंदों को देता है। कलाम के अंदर ये बात हमने गौर पढ़ी है कि खुदा हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको क्या करता है, खिलाता है। तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको क्या करता है, खिलाता है। इसलिए हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं करनी कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। कई किस्म के परिंदे हैं, मुख्तलिफ इकसाम के परिंदे हैं, और वो खुराक देता है। वो बेशुमार परिंदे हैं, कई तो बहुत ही बेसार खोर हैं, लेकिन खुदा उन सब को खुराक देता है, और वो खुराक देता है जो उनके लिए मुनासिब और मौजू है। ऐसी खुराक उनको मुहैया की जाती है।
चूंकि परिंदे इंसान के किसी खास काम के लिए नहीं, इसलिए इंसान को उनकी कोई फिक्र नहीं होती। परिंदे इंसान के काम के लिए, जरूरी काम के लिए नहीं मतलब होते, तो इंसानों को ज्यादा उनकी फिक्र भी। इंसान कई दफा उन्हें खा जाते हैं मगर उन्हें खिलाते नहीं। बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं, तो भी उन्हें खुराक मिलती है और तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। हमें कहता है तुम्हारा आसमानी बाप उनको क्या करता है? वो पहाड़ों के सब परिंदों को जानता है। वो पहाड़ों के सब परिंदों को जानता है और इसी इतनी अच्छी तरह जानता है कि तुम अपने मुआशी खाना के पालतू जानवरों को नहीं जानते। लेकिन यहाँ जो खास तवज्जो दिलाई गई है वो ये है कि इन्हें कोई फिक्र नहीं होती, कोई बंदोबस्त नहीं करने वाला होता, तो भी उनको क्या होता है? खुराक मिलती है। हम माल मवेशी को पालते हैं, उनके लिए चारे का इंतजाम करते हैं, लेकिन इनके लिए हम कोई भी इंतजाम नहीं करते, तो भी खुदा इनको क्या करता है? पालता है। तो भी खुदा इनकी फिक्र करता है। गुलाम कहते क्या तुम इनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? क्या तुम इनसे ज्यादा कदर रखते हैं? और जरूर रखते हैं। आसमान के वारिस यानी यकीनन ज्यादा कदर रखते हैं। वो परिंदों से कहीं आला और अफजल हैं। हम परिंदों से कहीं ज्यादा अफजल है। हम खुदा के हुजूर कदर रखते हैं। तो क्या अगर परिंदों से, जानवरों से ज्यादा हमारी कदर है, तो फिर हमें खाने पीने की जरूरत है? फिक्र करनी चाहिए। वो इन चीजों की खुद फिक्र करता है हमारे लिए कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। और याद रखिए कि हमें ईमान के इस हिस्से के अंदर ज्यादा बढ़ना है, ताकि हम हमारी जो बुलंद जो ईमान है, हमारा बढ़ोतरी है हमारे ईमान की, यही हमारी जिंदगी की बुलंद परवाज है। वो इनका खालिक और खुदावंद मालिक और आका है, लेकिन इन सब के अलावा वो तुम्हारा बाप भी है। वो न सिर्फ जानवरों का, परिंदों का मालिक और आका है, बल्कि वो हमारा क्या है? हमारा क्या है? सारे सुन रहे, सब सुन रहे, समझ आ रही बातों की? परिंदे ने जानवरों का मालिक क्या आका है? साढ़ा की बाप है। बाप है। तो बाप जो है वो अपने बच्चों की फिक्र करता है। तुम उसके फर्जंद हो, और जो वो परिंदों को खिलाता है, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को भूखा रहने नहीं देगा। हालेलुया। इसलिए हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारे बाप की परवरदिगारी पर भरोसा करते हैं, क्या तुम ना करोगे? अगर परिंदे हमारे बाप की परवरदिगारी पर भरोसा करते हैं, तो क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम उस पर भरोसा रखें? हाँ जी, सानू है ना जरूरत, कैसे करिए? हम उस पर क्या करें? भरोसा रखें। सो इस बात की हमें अशद जरूरत है
कि हम खुदा पर भरोसा रखें, उसी पर इंतज़ार करें और हम उसी के हुजूर रहकर खुशबाश जिंदगी गुजार सकते हैं। परिंदे जो हैं वो शाखों पर बैठे खुशबाश चाय चहाते हैं। अगर हम ईमान से उनकी मानद बन जाए और बेफिक्र हो जाए इस बात से, तो हम भी उनकी मानद खुश हो जाएंगे। हालेलुया। हम भी उन परिंदों की मानद जिस तरह वो खुश होकर चाय चहाते हैं, हम भी खुशी और साधमानी से जिंदगी को बसर करेंगे। फिर हमने इस बात को देखा, जंगली सोसन के दरख्त को गौर से देखो। जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो। वो पोशाक के लिए खुदा पर भरोसा करना जानते हैं, या वो खुदा पर भरोसा रखते हैं। और पोशाक के लिए खुदा पर भरोसा रखना हमें सीखना है। ये हमारी फिक्र का एक अहम पहलू है। क्या हम पहनेंगे, ये भी फिक्र रोज की रोटी की फिक्र की तरह हमें अक्सर दबाती है। जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो। सिर्फ देखो नहीं, बल्कि देखने को तो हर आंख उन्हें देखकर खुश होती है, बल्कि गौर से देखो। कलाम क्या कहता है? गौर से देखो। कैसे देखो? गौर से देखो। अगर हम गौर करें तो जो चीजें हम हर रोज देखते हैं उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। गौर करें कि सोसन कितनी नाजुक और कमजोर होती है। सोसन जो है वो कितनी नाजुक और सोसन कितनी कमजोर और नाजुक होती है। अच्छा, किन जुबान में की है? सबको तो जवाब देना। सोसन कितनी और नाजुक जो है वो दिखती है, नजर आती है। तो वो महज मैदान की घास की मानद नाजुक होती है। याद रखिएगा, सोसन जो है वो महज मैदान की घास की मानद नाजुक होती है। जिवें घाह होंदा ना, घाह मैदान का उंज दी बड़ी नाजुक जी होंदी है। तो कलाम कहता है कि इस तरह हर बशर जो है वो घास की मानद है। हर बशर जो है वो किस तरह है? घास की मानद है। यानी कि वो बेशक कुछ लोग जिस्मानी और ज़हनी लियाकत में सोसन की मानद होते हैं, यानी कि वो नाजुक भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं। उन्होंने के लिए होते नाजुक भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं। लोग उनकी बहुत तारीफ करते हैं, मगर फिर भी वो खास है। लोग उनकी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? खास है। खास है। जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी। जो आज है वो कल क्या होगी? तनूर में झोंकी जाएगी। ते जड़ा भी जिस्मानी या ज़हनी लियाकत रखता है, कलाम कहना है जो आग घास की मानद है। और घास क्या है? जो आज है वो कल तंदूर में और उसकी जगह उसे फिर ना मिलेगी, ना देखी जाएगी। तो याद रखिएगा, मैंने पहले भी कहा, हमें खाने पीने पहनने की फिक्र नहीं करनी। हमें अपनी जानों की, अपनी जिंदगी की क्या करनी है? फिक्र करनी है। जिसको हमने बचाना है, खुदा यीशु मसीह के साथ चल के, उस पर ईमान रख के, उसके साथ रहकर, उस पर भरोसा रख के, तब हमारी जानें जो हैं वो सेफ हो जाएंगी। हमें कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए।
कि क्या पहनेंगे, क्योंकि शायद कल हमें कफन पहनने का मौका हो सकता है। हमें कल की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कल हम ना देखें, हो सकता है कल का दिन हमारे लिए ना हो, इसलिए हमें कल की फिक्र। लेकिन हम खुदा पर भरोसा रखते हुए, यकीन रखते हुए हम किसी भी प्रोग्राम को अरेंज करते हैं। हमें कल का फिक्र पता नहीं है, लेकिन हम खुदा पर भरोसा रखते हुए बहुत दिनों का, बहुत सालों के प्लान जो हैं वो रख लेते हैं। हमें यकीन है कि खुदा हमारे लिए ये मुमकिन करेगा। हमें सो इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि हम कल के लिए फिक्र ना करें कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। गौर करो कि सोसन के दरख्त कैसे बेफिक्र होते हैं। वो पोशाक के लिए ना मेहनत करते ना काटते हैं जैसे इंसान करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जिंदगी के जरूरी कामों से गाफिल और बेपरवाह हो जाएं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जिंदगी के जो काम हैं उनसे गाफिल और बेपरवाह हो जाएं। काहली खुदा पर भरोसे करने की बजाय उससे आजमाती है। गौर करो कि वो कहाँ से उगते और कैसे बढ़ते हैं, उनकी शान और शौकत पर गौर करो। सर्दियों में सोसन की जो जड़ें हैं वो जमीन में दब जाती हैं और खो जाती हैं। ये उसकी खूबी है। सोसन की जो जड़ें हैं वो जमीन में क्या हो जाती हैं, दब जाती हैं और खो जाती हैं। और मौसम बहार के आते ही उसके पौधे नमूदार होने लगते हैं। जैसे सर्दियां होती हैं, सोसन की जितनी जड़ा होंगी ने ओपरी होंगी ने दब जाती हैं जमीन के अंदर और वो खो जाती है, नजर नहीं आती। लेकिन जैसे मौसम बहार आती है, मौसम बहार जो है वो आते ही ये इनके पौधे जो हैं वो नमूदार होने लगते हैं और बहुत जल्दी बड़े होते हैं। इसलिए खुदा का इस्राएल के साथ ये वादा है कि वो सोसन की तरह तुमको फैलाएगा। खुदा का वादा है इस्राएल के साथ कि वो तुमको सोसन की तरह क्या करेगा, फैलाएगा। तो इसलिए खुदाओं ने हमें ये बात सिखाई है कि हमें गौर करनी है कि वो कैसे बढ़ते हैं और वो कैसे बड़े होकर नजर आते हैं। हमें ऐसी तारीकी से निकलकर, हमें खुदा चाहता है कि गुमराही से निकलकर चंद हफ्तों में वो ऐसे जोश रंग मंजर जो है वो नजर आते हैं या हमें नजर आने चाहिए। सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी की मानद मलबूस ना था। ये बाइबल के अंदर हमने इस बात को पढ़ा कि वो कैसा भी नफीस लिबास पहन ले, सोसन के उस और उसकी खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता था। इस तरह का खूबसूरत वो दरख्त है, इस तरह का खूबसूरत वो दरख्त बनाया गया है जो बड़ा नरम और नाजुक है। हमें सुलेमान की शान शौकत की बजाय हमें सुलेमान की हिकमत की आरज़ू रखने की जरूरत है। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना कि खुदा ने सुलेमान को बहुत ज्यादा शान शौकत दी, बल्कि हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि सुलेमान को खुदा ने हिकमत किस तरह से दी, हिकमत से किस तरह वो खूबसूरती से भरा हुआ शख्स था। आज हमें भी जरूरत है कि हम हिकमत से भर जाएं। इंसान जो है वो आज अगर हम देखें तो वो
इल्म फजल से कामिल होता है। वो खूबसूरत लिबास पहनने से नहीं, अगर उसके पास इल्म फजल है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। अगर उसमें हिकमत है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हो सकता है कि किसी के पास अच्छा लिबास पहनने के लिए ना हो, लेकिन खुदा ने उसको हिकमत से भरा हो। बोलिए खुदा चाहता है कि हम उसकी हिकमत से महफूज हो, हम उसके फजल से भर जाए, हम उसके फजल से कामिल हो जाए, ताकि हम कामिल नजर आए। कलाम बयान करता है कि खुदा मैदान की घास को ऐसी पोशाक पहनाता है, मखलूक की सारी फजीलत खुदा से सादर होती है। वही है जिसने घोड़ों को उसका जोर और सोसों को उसका हुस्न अदा किया। और करें कि ये सारी बातें हमारे लिए कैसी सबक अमेज है। हमें जरूरत है कि हम लिबास की फिक्र ना करें, हमें फिक्र करनी है कि हम खुदा के हुजूर क्या हिकमत रखते हैं, क्या हमारी जानें महफूज हैं, क्या हम अपनी जानों को बचा रहे हैं, क्या हम दुनिया की फिक्रें करते हुए कहीं अपनी जान का नुकसान तो नहीं कर रहा है। इसलिए खुदा बार बार कह रहा है कि फिक्र ना कर, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। कहता अपनी जानों की फिक्र करो। इसलिए हमें आज जरूरत है कि हम खुदा से हिकमत मांगे, खुदा से दनाई मांगे, खुदा से फहम मांगे, फिर खुदा से इल्म फजल मांगे और खुदा से अपनी जानों की हिफाजत मांगे, तो हम हमेशा की जिंदगी हालेलुया। इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना ही कल के लिए फिक्र करो। कलाम कहता है कल के लिए फिक्र ना करो। कल किसने देखा? लेकिन कलाम ये भी कहता है कि कल की फिक्र ना करो, कल का दिन तुम्हारे लिए खुद फिक्र करेगा। हालेलुया। तो हमें फिक्रमंद नहीं होना। जब हम ज्यादा फिक्रमंद होंगे, फिर हमारी जिंदगियों के अंदर से शान मानी जाती रहेगी, खुदा से राब्ता हमारा टूट जाएगा, खुदा से ताल्लुक हमारा टूट जाएगा। और खुदा नहीं चाहता कि आप फिक्रों में पढ़कर खुदा से अपने राब्ते को तोड़ें। आमीन। आइए दुआ करें। खुदा हमसे कहे, खुदावंद हम अपनी